जी हाँ दोस्तों, तो अब टाइम आ चुका है फाइनली कि मैं अपने पीछे जो मेरी पर्सनल द ग्रेट वॉल ऑफ फुटबॉल है उसमें द अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ फुटबॉल, द नेक्स्ट गोट ऑफ फुटबॉल लमीन यमाल की फोटो चिपका दूं आफ्टर यस्टरडे नाइट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंटर मिलान। जो कल हमने विटनेस किया, दैट वाज समथिंग मैजिकल, दैट वाज समथिंग अनबिलीवेबल, दैट वाज समथिंग इनडिस्क्राइबल, दैट वाज समथिंग नेवर सीन बिफोर। आई नो सम पीपल वेर से कि भाई मेसी भी ऐसी चीज़ें करता था, बट नॉट एट द एज ऑफ 17 फॉर बारसा। अब देखिए 17 साल की एज में बारसा के लिए 100 मैचेस खेलना एंड इस लेवल पे आके यूसीएल लेवल के सेमीफाइनल मैचेस में इस सीजन की सबसे बेस्ट डिफेंसिव साइड के सामने, जिन्होंने अब तक सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में 5 गोल खाए थे, उनके डिफेंस के सामने जहां पे 3 बंदे आपको मार्क कर रहे हैं, उनके बीच में से भाई उस तरह का गोल मारना, आई थिंक आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर एंड आई थिंक many football fans are at the moment in complete awe of you can say कि लमन यमाल्स मैजिक जो उसने कल यहाँ पे चीज़ें की है, that is truly out of the world, truly out of the world because एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कल जो उसने किया ना, उसने फाइनली एक जो स्टैम्प हम बोलते हैं ना कि स्टैम्प मार दिया है, अपनी ऑथोरिटी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उन्होंने दिखा दी है कि वाई ही इज़ कॉल्ड द नेक्स्ट बिग थिंग इन फुटबॉल, वाई ही कॉल्ड द बेस्ट young player in the moment in world football or the best player in the world. I think कल जो उसने किया है, because we have seen in past also कि भाई there are some players की जो यहाँ पे टेक्निकली गिफ्टेड होते हैं, इस तरह की स्किल सेट लेके आते हैं, अच्छी ड्रिबलिंग लेके आते हैं, बट लमीन यमाल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ही इज नॉट दैट ड्रिबलर, दैट जस्ट विंगर। जो उसका ओरा है, जिस तरह से वो यहाँ पे अपनी फुटबॉल खेलते हैं, जिस तरह से every aspect of his game is you can say कि truly describe what we call the greatest of all time। जो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाते हैं ना, सबसे पहले हम जैसे मैराडोना, पेले, देन मेसी, रोनाल्डो, R9 और उन सब की जिस तरह से बात करते थे, तो आई थिंक दिस मैन इज इन दैट कैटेगरी। यहाँ पे नो डाउट, आई नो कि ये अर्ली है, बट जो अर्ली साइंस उन्होंने दिखाया है वो यहाँ पे उसी डायरेक्शन में इंडिकेशन कर रहे हैं कि भाई ये अगर लंबा खेल गया तो वहीं पे फिनिश करेगा या फिर उनसे ऊपर फिनिश करेगा। इतना तो पोटेंशियल बंदे में है, बिकॉज इट्स नॉट इजी गाइस एट द एज ऑफ 70 टू पुल दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज ट्रूली रिमार्केबल थिंग, ट्रूली अनबिलीवेबल एंड आई थिंक दैट्स वाई आप देखिए कि आफ्टर हिज परफॉर्मेंस जिस तरह से भाई सोशल मीडिया पे इट्स नॉट ओनली फैंस बट आई थिंक जो फुटबॉल के बड़े नाम है उन्होंने भी भाई फाइनली यहाँ पे लमीन यमाल का जो लोहा है वो मान लिया है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे आगे जाके फुटबॉल को भाई रूल करने वाला है। एंड जिस तरह से पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में इट वाज लाइक लमीन यमाल वर्सेस इंटर मिलान, सब कुछ बारसा का लमीन यमाल के थ्रू ही जा रहा था। नो डाउट लास्ट में आप बोल सकते हैं कि दैट सेकंड गोल यहाँ पे फर्स्ट हाफ के एंड में वो आया फ्रॉम यू कैन से कि पेड्री, रफीनिया, फेरान तोरेस कॉम्बो, बट जब तक आप देखेंगे जैसे ही बारसा को स्टार्ट में वो एक बड़ा सा झटका लगा, कोट ऑफ स्लिप इन फर्स्ट यू कैन से कि 30 सेकंड विद दैट थुराम्स ब्रिलियंट गोल विच वाज मिसिंग यू कैन से कि इंटर मिलान इन दी लास्ट 3 मैचेस। तो थुरान ने आके वो मैजिक वहाँ पे दिखाया एंड दैट ब्रिलियंट फिनिश, उसने कहीं ना कहीं बारसा को थोड़ा सा बोल सकते कि शॉक में या फिर एक आप बोल सकते कि यहाँ पे हाफ स्लिप जो कर रहे थे वहां से उठाया एंड बारसा को मजबूर किया कि भाई आप हमको लाइटली नहीं ले सकते। एंड उसके बाद दैट सेकंड गोल केम फ्रॉम डम्फ्रीज, ब्रिलियंट सेट पीस। नो डाउट पेड्री कुड हैव डन बेटर, वहाँ पे सब कुछ चीज़ है, बट जो फिजिकलिटी है भाई इंटर मिलान की वो बारसा इस मैच में मैच नहीं कर पाई इन यू कैन से कि एरियल बॉल्स। सो वो क्लियरली वहाँ पे डिफरेंस हुआ एंड 22 मिनट का राउंड जब 2-0 लग रहा था तब भाई ये बंदा यहाँ पे बोलता है कि डोंट वरी आई एम हियर। एंड जिस तरह से उसके बाद उसने अपना जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गेयर बदला है और जिस तरह से भाई उसके बाद एक के बाद एक बढ़िया चीज़ें करते गया और फाइनली दैट गोल केम। आई मीन व्हाट अ गोल, 3 बंदों के बीच में से भाई ब्यूटीफुल कर्लर, व्हाट अ फिनिश फ्रॉम लमीन यमाल, इट जस्ट अनबिलीवेबल। एंड उसके बाद जो तुरंत आई थिंक नेक्स्ट 1 और 2 मिनट में भाई दूसरा जो उन्होंने उस तरह का कारनामा किया एंड अनफॉर्चुनेटली दैट हिट ऑन द पोस्ट, अदरवाइज दैट वुड बी ऑल्सो अ ब्रिलियंट गोल। आई थिंक जिस तरह से उसकी बॉक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग है, हाउ ही एबल टू बीट द प्लेयर्स, हाउ ही एबल टू फाइंड द स्पेसेस, आई थिंक इट शोज हिज ग्रेटनेस, हिज पोटेंशियल, हिज footballing skills. It's unbelievable and no doubt that second goal also from was brilliant। I think पेड्री का जिस तरह से
ओवर दी हेड लॉन्ग बॉल था, क्रॉस था, आई थिंक दैट वाज क्रूशियल। एंड रफीनिया का भी बेहतरीन हेडर एंड फेरान तोरेस ने भी जबरदस्त तरीके से आई वुड से कि फिनिश किया। एट हाफ टाइम इट वाज क्रेजी 2-2 यू कैन से कि स्कोर लाइन, जो कि आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा, बिकॉज एज वी ऑल नो कि भाई इंटर इज बेस्ट डिफेंसिव साइड इन दिस टूर्नामेंट एंड बारसा इज द बेस्ट अटैकिंग साइड। तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे दोनों टीमें संभल के, या फिर यहाँ पे इतना बड़ा मैच है तो स्कोर लाइन कुड भी यू कैन से कि 1-0 1-1 काइंड ऑफ होंगी। बट फर्स्ट हाफ में ही हमें भाई गोल फेस्ट देखने को मिल गया। सेकंड हाफ में आई वुड से कि इंटर थोड़ा सा बेटर, आई वुड से इन टर्म्स ऑफ द प्रेसिंग, यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप की जिसने थोड़ा सा बारसा को अनकंफर्टेबल भी किया। एंड अब देखिए अगेन दे स्कोर्ड फ्रॉम दिस सेट पीस। आई थिंक उनका प्लान क्लियर था कि भाई काउंटर एंड सेट पीसेस, एंड जहाँ पे उनके पास एडवांटेज भी था, फिजिकल एडवांटेज, बिकॉज दे हैव 3-4 रियली टॉल गाइज, फिजिकल गाइज, जिसके सामने बारसा के जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे सेट पीसेस में यू कैन से कि बेटर डिफेंडिंग नहीं कर पाए। एंड दैट अगेन डम्फ्रीज स्कोर अ सेकंड गोल एंड ओवरऑल थर्ड गोल फॉर इंटर मिलान विद दैट ब्रिलियंट हेडर, जहां पे डेनी ओल्मो, रोनाल्ड अराहो कुड हैव डन बेटर। एंड 3-2 हो गया था। लग रहा था कि भाई अगेन बारसा हैज टू कैच अप। एंड उसके तुरंत बाद बारसा ने फिर से जिस तरह से रिस्पॉन्स दिखाया विद दैट रफीनियास गोलाजो बैंगर स्क्रीमर, नो डाउट आई नो कि भाई वो ऑन गोल काउंट हुआ योमेल यहाँ पे सोमेर का, लेकिन आई थिंक दैट शॉट, दैट पेस, इट वॉज टू गुड, इनक्रेडिबल फ्रॉम रफीनिया, जो कि तब तक लग रहा था कि भाई गेम में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं। बट आई थिंक विद दैट गोल ही किल्ड इट एंड बारसा का यहाँ पे कमबैक हो गया विद द स्कोर लाइन ऑफ 3-3। उसके बाद भी भाई आई थिंक सेकंड हाफ ऑल्सो दोनों टीमों ने भाई अपनी प्लेइंग स्टाइल को कंटिन्यू रखा एंड एंड टू एंड फुटबॉल आप बोल सकते कि चला। बारसा नो डाउट ट्राई टू यू कैन से कि ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, ट्राई टू क्रिएट कपल ऑफ चांसेस एंड एवरीथिंग, एंड एट द एंड इट्स 3-3। आई नो यहाँ पे कि भाई एडवांटेज इंटर मिलान को अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है, बट आई थिंक कल जो बारसा ने दिखाया कि दे कैन यू कैन से कि बीट एनी टीम, यहाँ पे कल उन्होंने चाहे भले ही ड्रॉ हुआ, बट आई थिंक दिस टीम हैज़ दैट कैपेबिलिटी, आई थिंक दिस टीम हैज़ दैट मेंटालिटी। एंड नो डाउट लैमिन यमाल भी आप देखिए कि मैच के बाद डिसअपॉइंट था, क्योंकि ये मैच यहाँ पे बारसा निकाल सकती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज द डिफरेंस यू कैन से कि भाई इंटर मिलान को जो 3 चांस मिले उन्होंने 3 कंप्लीट कर दिए। बारसा वे लाइक कि फर्स्ट हाफ में 1-2 बढ़िया चांसेस हमें मिले थे। एक आई थिंक फेरान तोरेस को बढ़िया चांस मिला था, लैमिन यमाल ने जो क्रॉस डाला था, एक डेनी ओल्मो को बढ़िया चांस मिला था। तो देयर वर 2-3 गुड चांसेस की जो बारसा ने मिस किया फर्स्ट हाफ में, जो कि आपको भाई इस लेवल की मैच पे, इस स्टेज पे भाई कॉस्टली साबित हो सकते हैं। एंड आई नो कि भाई अवे लेग इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर बारसा सैन सिरो में, यहाँ पे इट्स नॉट गोना बी इजी, एटमोस्फियर भी भाई वाइल्ड होने वाला है एंड टफ होने वाला है सारी चीज़ें। ऊपर से भाई कुंडे भी हमारा इंजर्ड हो गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उस मैच में अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि बाल्दे शायद उस मैच में अवेलेबल हो जाए, तो वो एक प्लस पॉइंट हमारे लिए होगा। एंड एरिक गार्सिया है आई थिंक कवर अप करने के लिए। आई नो कि वो कुंडे जितना यहाँ पे उसमें में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बट स्टिल ही हैज़ अ गुड क्वालिटी, ही हैज़ शोन अ ग्रेट लेवल ऑफ यू कैन से कि परफॉर्मेंस इन दिस सीजन व्हेनेवर ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक मेरे को तो वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। बाल्दे आई थिंक विल ब्रिंग अ क्रूशियल लेफ्ट साइड यू कैन से कि बारसास अटैकिंग यू कैन से कि पावर, बिकॉज अगर आप इस मैच में नोटिस करेंगे या फिर जब से बाल्दे नहीं खेल रहा है तब से हमारा जो मोस्ट ऑफ द अटैक बनता है वो सेंट्रली या तो पेड्री से बनता है या तो राइट साइड से यमाल से। जब बाल्दे होता है तो भाई हमारी जो लेफ्ट साइड है वो भी उतनी ही यहाँ पे थ्रेटनिंग बन जाती है। And I think that will play a crucial role for Barca to break that Inter's defense in second leg. And no doubt Inter के लिए this is the perfect result कि भाई अवे में वो ड्रॉ लेके आ रहे हैं। But I think this is one of the UCL classic match, 3-3 score line, and जिस तरह से दोनों टीमों ने खेला, this is for me I think one of the best match of this season's UCL also. No doubt बारसा वर्सेस बेनफिका वाला वो भी एक तगड़ा मैच था, बट जिस तरह की फुटबॉल इस मैच में खेली गई और जिस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली, जिस तरह की चीज़ें हमने विटनेस की, I think it's something special and definitely it goes down in UCL's classic जो हम कैटेगरी है उसमें, and truly remarkable experience and it's great to see, great to be alive to watch a talent like लैमिन यमाल। लेट मी नो गाइस आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू फॉलो क्यूरियस एरी, विस्काल बारसा, फोर्सा बारसा।